हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 42 साइज की कुर्ती में बोट नेक गला बनाना बताऊंगी। किस तरह से हम उसमें बोट नेक गला बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले रखा है, जिसमें आर्महोल मैंने पहले से ही कट कर रखे हैं और शोल्डर भी कट कर रखा है। शोल्डर की चौड़ाई हमें 8.5 इंच लेनी है। तैयार में हमें 16 इंच शोल्डर चाहिए, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। 8 इंच में हाफ इंच हमने मार्जिन का ले रखा है। अब इसके बाद हमें जो भी डिजाइन इसमें आगे फ्रंट पार्ट में बनानी है, उसको इस तरह से पेस्टिंग पेपर में हम कट कर लेंगे। ये पेपर अच्छे से प्रेस से चिपक जाता है, तो इस तरह से जो भी आपको डिजाइन चाहिए हो इसमें इस तरह से कट करके आप रेडी कर लें। अब इसके बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो हम इस तरह से निशान लगाते हैं और सीधा इसे कट कर देते हैं। तो हमें इस तरह नहीं करना है, बल्कि ये जो हमने हाफ इंच कपड़ा इस तरह से ऐसे छोड़ा हुआ है, इसे इस तरह छोड़ते हुए हमें कट करना है, जिससे कि जब भी हम इसे फैला के रखें प्रेस करने के लिए, चिपकाने के लिए, तो ये ना तो हमारा फैले और ना ही इस तरह से ये सिमट जाए। तो हमें इस तरह से ऊपर से इसे बंद करके ही काटना है, बाद में ये कटिंग में निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद एक दूसरा कपड़ा लेंगे जिसमें हमें इसे पेस्ट करना होता है। अब इस तरह से कपड़ा लेके हम उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, जो हमने नेक डिजाइन कट कर रखा है उसको इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से चिपका लिया है और इसके साइड में हमें लगभग 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसे चिपकाना है। अब इसके बाद हम ये जो कपड़ा 1.25 इंच के लगभग हमने छोड़ा है, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके उसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से उसे कपड़े को फोल्ड करते जाना है और उसमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए, जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरह से पूरे कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए, हमने गले के पैटर्न को कितना फिनिशिंग से बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कुर्ती का हमें फ्रंट पार्ट लेना है और उसके बाद बीच में इस तरह से एक निशान लगा लेना है। इसके बाद अब इसको इस तरह से फैला के रखेंगे सीधी साइड में। अब इसके ऊपर हमें गला रखना है जो हमने बना के तैयार किया है, तो उसको भी इस तरह बीच से फोल्ड करते हुए उसमें भी इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमें ये जो गले का पैटर्न बनाया है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है। और ध्यान रखना है कि हमें नीचे की साइड में भी बीच से सही से सेंटर से मिलाते हुए रखना है। अब इसके बाद अच्छे से इसे हम पिनअप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पिनअप कर लेंगे जिससे कि कपड़ा हमारा इधर उधर खिसकेगा नहीं सिलाई डालते समय। तो ये देखिए, इस तरह से पिनअप करने के बाद अब हम इसमें किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस सिलाई हमें महीन सिलाई लगानी है और जहां जहां कोने हैं वहां पर हमें पक्का करना है, यानी कि 2-3 बार उसमें सिलाई चला लेनी है। कोनों में सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि सुई की नोक को हमें कपड़े के अंदर ही रखना है और उसके बाद कपड़ा हमें जिधर भी घुमाना है वैसे घुमा लेना है, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूरे गले में सिलाई डाल ली है। अब इसके बाद पिन हटा देंगे और अब हमें हाफ इंच कपड़ा मार्जिन का छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हाफ इंच कपड़ा मार्जिन का छोड़ते हुए इस तरह से हमें इसमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट्स डालेंगे। ये बहुत जरूरी होते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से पलट जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आप कोई भी नेक डिजाइन बनाएं उसमें ये कट्स जरूर डालें, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह नाखून से एक बार प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके हम इसमें नाखून से ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ये अच्छे से सिलाई हमारी इसके ऊपर बैठ जाएगी। जब हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इसमें सिलाई बैठ जाएगी। इस तरह से इसे अंदर के साइड को फोल्ड करना है। अभी इसमें हम सिलाई नहीं डालेंगे, सबसे पहले अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, बैक पार्ट तैयार करने के लिए हमने बैक पार्ट ले रखा है और उसमें हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच चौड़ाई में मैंने इस तरह से एक निशान लगाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से 3 इंच में चौड़ाई में एक निशान लगाना है और 3 इंच लंबाई में भी इस तरह से एक निशान हमें लगाना है। इस तरह से ये निशान लगा के हमें एक ये ब्लॉक बना लेना है। इधर से भी लाइन खींच के हम इस तरह से एक ब्लॉक बना लेंगे और उसे हल्के हाथों से हमें इस तरह से गुलाई दे देनी है। ये देखिए, इस तरह से इसमें हल्के हाथों से गुलाई दे देंगे। ये गुलाई हमें लगभग 1.25 इंच के करीब देनी होती है। ये देखिए, 1.25 इंच हमें गहराई में इस तरह से ये गुलाई देनी है। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे और इसे इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी हमें औरों पट्टी लेनी है, इसमें हम सीधी पट्टी नहीं लगाएंगे। औरों पट्टी लगाने के लिए ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से तिरछी कट कर रखी है। उसको इस तरह से तिरछे में ही मिलाते हुए हमें ज्वाइंट कर लेना है और जो भी कोने इसके निकले हैं इस तरह से इसे काट के हम निकाल देंगे।
अब इसके बाद इस तरह से पट्टी को हमें 2 फोल्ड में लेना है और इस तरह से जो कोना निकला हुआ है उसे काट के निकाल देंगे। अब इसके बाद कुर्ती को हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे और उसके ऊपर ये जो हमें पट्टी बना के तैयार की है उसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से जो हमने गला कट कर रखा है उसके ऊपर ये हमने डबल फोल्ड में अपनी पट्टी रखी है और उसके बाद एक चाप की सिलाई करते हुए इस तरह से हमें एक चाप की सिलाई करते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ना तो हमें पट्टी को खींचना है और ना ही हमें कुर्ती के कपड़े को खींचना है, दोनों कपड़े हमें बराबर छोड़ते चले जाना है और इस तरह से इसमें हमें सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। ये देखिए जो भी कपड़ा हमारा पट्टी का एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। अब इसके बाद हम इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है तो इस तरह से एक चाप की इसमें हम सिलाई लगा देंगे। कपड़े को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से आराम से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कपड़े को थोड़ा फोल्ड करना है, फिर सिलाई लगानी है, थोड़ा कपड़ा फिर फोल्ड करना है, फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से इसमें सिलाई लग के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से पूरे गले में हमें सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला बन के तैयार हो गया है इस तरह से। ये देखिए और ये देखिए हमारे गले में कितनी फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद मैं आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ज्वाइंट करना बताऊंगी। उसके शोल्डर किस तरह हमें ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से ये जो बकरम वाली पट्टी है उसे इस तरह हम फैला के रखेंगे और बैक पार्ट से इस तरह ज्वाइंट करेंगे। तो हमें जो भी कपड़ा है हमें उसे बराबर मिला के रखना। अगर कुछ कपड़ा बढ़ भी रहा है तो उसे हम जिधर आस्तीन जोड़नी है उधर की तरफ निकाल देंगे, लेकिन गले की साइड में हमें बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है। वो पट्टी छोड़ते हुए, जो पट्टी हमने लगाई हुई है बकरम की, वो पट्टी छोड़ते हुए हमें इस तरह मिला के रखना है और उसमें 2 बार सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम दूसरे साइड में भी सिलाई डाल लेंगे। ये देखिए पट्टी को उतना हमने छोड़ दिया है, फैला लिया है पहले, फिर इसके बाद में उसको इस तरह से आगे की साइड में छोड़ देंगे और बैक पार्ट को उसके साथ में इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइंट लगाया है। देखिए इस तरह से मैं उल्टा करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें मैंने ज्वाइंट लगा रखा है। ये देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइंट लगा रखा है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा उसे हम फ्रंट पार्ट की तरफ को फोल्ड करेंगे और इस तरह से बकरम को पलटते हुए इसमें हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें तुरपाई करने में बहुत आसानी होगी बाद में। ये देखिए आप चाहें तो इसमें एक सिलाई भी डाल सकती हैं और चाहे तो आप इसमें तुरपाई कर सकती हैं। तो मुझे इसमें तुरपाई करनी है तो इसलिए मैं इसमें एक सिलाई डाल दूंगी। ये हमें कच्ची सिलाई डालनी है। तुरपाई करने के बाद हम इसे खोल देंगे और इस तरह से इसे बराबर मोड़ते जाना है कपड़े को और उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है और इसी तरह हमें पूरे गले में सिलाई डाल लेना है। दूसरी साइड में भी हमें कपड़े को इस तरह आगे की साइड फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा कितना अच्छे से गला बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का अटैच हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें एक फिनिशिंग वाली सिलाई डाल देंगे। एक चाप की ये हमें सिलाई डालनी है, जिससे हमारा गला भी मजबूत हो जाता है और इसका देखने में लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें एक चाप की सिलाई इस तरह से महीन सिलाई डाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से पूरे गले में हम ये एक चाप की सिलाई डाल लेंगे। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा गला बनके तैयार हो गया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।